एबीएस में आपका स्वागत है। आज हम उत्पत्ति के 19 अध्याय से पढ़ेंगे। देखिए, पहले वचन को हम पढ़ते हैं। सांझ को वे दो दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। तो देखिए, अब्राहम जब इंटरसीड करता है कि 10 लोग भी यदि धर्मी पाए जाएं तो क्या तो उस शहर को छोड़ देगा। इसका इतना कहने के बाद जब वो चले जाते हैं आगे, उसके बाद दो दूत सदोम में पहुंचते हैं और दरवाजे के पास, उस नगर के दरवाजे के पास लूत बैठा रहता है। तो लूत उन दो दूतों से विनती करता है कि कृपया करके दास के घर में आइए, पैर धोइए, कुछ देर खाकर विश्राम कीजिए और सुबह आप वहाँ से निकल जाइए। तो दोनों दूत कहते हैं कि नहीं, हम लोग इस चौक में ही रहेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा निवेदन करता है लूत कि प्लीज़ मेरे घर में चलिए। तो उन दोनों दूतों को लेके लूत अपने घर की ओर आता है। जब वो रास्ते में रहते हैं, आते हैं, उस समय सारे लोग जो वहाँ के सदोम में रहने वाले हैं, ये लोग सब देख लिए रहते हैं कि लूत के घर में कोई मेहमान, दो व्यक्ति आ रहे हैं, दो दूत आ रहे हैं। ऐसा करके लूत उन्हें घर में लेके आता है और उनके लिए अच्छा जेवनार, उनके लिए अच्छा भोजन तैयार करता है और उनका पैर धोने के लिए सब बंदोबस्त करता है, उनको अच्छा भोजन देता है। और उन लोग जब विश्राम करते हैं उस समय एक और वचन को पढ़ेंगे। आइए, 5वां वचन। और लूत को पुकार कर कहने लगे कि जो पुरुष आज रात को तेरे घर आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। तो मेरे प्रियो, उनके जो आसपास जो लोग इकट्ठा थे, वो लोग इतने ज़्यादा अनीति में जीने वाले लोग थे कि वो दो पुरुषों को बाहर भेजने की बात करते हैं। तो लूत कहता है कि कृपया ऐसा ना करें, वो लोग मेरे मेहमान हैं। मैं अपनी दो बेटियों को तुम्हारे पास भेज देता हूँ, उनकी शादियाँ नहीं हुई हैं, वो किसी पुरुष को जानते भी नहीं हैं। मैं अपनी दो कन्याओं को बाहर भेज दूंगा, लेकिन कृपया मेरे घर में जो मेहमान आए हैं उन्हें आप लोग कुछ नुकसान ना पहुँचाएं। ऐसे उन लोग कहते हैं भेजो, और ये कहता है नहीं भेजेंगे। इस प्रकार से बहुत इन दोनों ग्रुप के बीच में तनाव रहता है। एक और वचन को हम पढ़ेंगे, 18। तब उन पाहुनों ने या मनुष्यों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया, और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया, सो वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। तब परमेश्वर ने जितने लोग बाहर में थे उन तमाम लोगों को अंधा कर दिया कि उन लोगों को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था कि दरवाज़ा किधर है, खिड़की किधर है। और इस प्रकार से वो लोग अंधे होकर टटोलते रहे और लूत को, ये जो दूत थे, वो अंदर की ओर खींच लिए। तो लूत से ये बात कहते हैं कि मैं इस सदोम को आग और गंधक से नाश करने वाला हूँ, क्योंकि इतना लोगों की चिल्लाहट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। एक काम करना, लूत की मिसेस और उनके दो लड़कियां हैं, और दो लड़कियों के जो सगाई हो चुके हैं उनको भी लेकर यहाँ से निकल जाना, क्योंकि मैं इस जगह को नाश करने वाला हूँ। लूत को सुनता तो है, लेकिन निकलने में बहुत देरी करते हैं ये लोग। और विशेष करके उनकी बेटी की सगाइयाँ जिनसे हुई रहती हैं, उनसे जब लूत ये बातें करता है तो वो लोग बिल्कुल भी विश्वास ना करते हुए लूत का मजाक उड़ाते हैं कि क्या आग और गंधक यहाँ कैसे नाश होगा। ऐसा करके वो लोग तैयार नहीं होते हैं। मेरे प्रियो, लूत भी देरी करता है, लूत की पत्नी भी देरी करती है, और बच्चे भी वहाँ से नहीं निकलते हैं। तो ऐसी अवस्था में ये दूत स्वयं लूत का हाथ पकड़ते हुए उसे नगर के बाहर ले जाते हैं। एक और वचन को देखिए। और उन नगरों को और उन संपूर्ण तराई को और नगरों की सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। जैसे उन लोगों को वहाँ से निकाला, एक जगह में रखा, और उसके बाद उस जगह को पूरा परमेश्वर ने नाश किया। इस प्रकार से जब लूत और उसकी पत्नी और उसके बच्चे वहाँ से जा रहे थे, तब दूत ने उनसे कहा था कि तुम जल्दी से फुर्ती के साथ यहाँ से निकल जाना, पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन जो लूत की पत्नी थी, मेरे प्रियो, वो पीछे मुड़ के देखती है और वो नमक का खंबा बन जाती है।
आइए एक वचन को पढ़ते हैं, 30वां वचन। और लूत ने सोर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि वह सोर में रहने से डरता था। इसलिए वह और उसकी दोनों बेटियां वहाँ एक गुफा में रहने लगे। तो अब्राहम की प्रार्थना को परमेश्वर ने स्मरण रखते हुए लूत को और उसके परिवार को नाश नहीं किया। लूत की पत्नी आज्ञा को ना मानने के कारण नमक का खंभा बन गई। तो जैसे कि हमने यहाँ वचन में पढ़ा कि लूत और उनकी दोनों बेटियां एक पहाड़ में रहने लगी। मेरे प्रियो, इन दोनों बहनों ने आपस में मिलकर ऐसा कहा कि अब हमारा वंश आगे कैसा चलेगा, क्योंकि हम यहाँ पे अकेले पाए जाते हैं, कोई भी हमारे साथ यहाँ नहीं है, और वो लोग जहाँ पे पाए जाते थे वो जगह सब नाश हो गई, नाश हो चुका। तो इन लोगों ने ऐसा कहा कि हम अपने पिता के द्वारा ही अपने वंश को आगे बढ़ाएं, और एक रात में अपने पिता को दाख मधु पिलाते हुए दोनों बहनों ने पिता के साथ अपना शारीरिक संबंध स्थापित किया, और दोनों बेटियों के ही बच्चे पैदा हुए। और एक के द्वारा जो बच्चा पैदा हुआ बड़ी का, उसका नाम मोआब रखा, और दूसरे के द्वारा जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम बेनम्मी रखा। देखिए यहाँ पे 36वां वचन में पढ़ती हूँ। इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई और बड़ी एक पुत्र जनी, और उसका नाम मोआब रखा। वह मोआब नाम जाति का जो आज तक है मूल पिता हुआ, और छोटी भी एक पुत्र जनी और उसका नाम बेनम्मी रखा। वह अम्मोन वंशियों का जो आज तक है मूल पिता हुआ। मोआब और अम्मोन ये दो जातियां जो कि शापित भी कहलाई जाती हैं, इन दो जातियों का पिता ये दो व्यक्ति हुए, जिनके की माताओं ने अपने ही पिता के साथ इस वंश को उत्पन्न किया। तो इस अध्याय में हम इतनी बातों को पढ़ते हैं मेरे प्रियो। तो यहाँ पे कुछ बातों को हम देखेंगे कि देखिए जिस प्रकार से दूत आते हैं वहाँ पे, तो लूत जाके उनसे निवेदन करता है कि आप मेरे घर में आइए, खाइए, विश्राम कीजिए। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से अब्राहम उन 3 मेहमानों की मेहमान नवाजी करता था। तो मैं सोचती हूँ कि जैसे वो अब्राहम के पास था और अब्राहम से उन तमाम आदतों को सीखा था, वैसे ही लूत भी किया। दूसरी बात जो हम देखते हैं वो है आज्ञा का ना मानना। लूत की पत्नी ने आज्ञा नहीं मानने के कारण ही वो नमक का खंभा बन गई, और चूँकि वो नमक का खंभा बन गई, इसीलिए माँ के अभाव में रहने के कारण ही वो दोनों लड़कियों ने जब पहाड़ में थे तो ऐसी एक बात को सोचा जो कि इस संसार में कभी भी नहीं होना चाहिए। ऐसे एक संबंध को उन्होंने अपने पिता के साथ स्थापित किया मेरे प्रियो, जो कि एक क्या कहते हैं, शापित 2 ग्रुप का जन्म हुआ उनके द्वारा। तो माताओं को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कई बार यदि हम आज्ञा ना माने तो हमारे बच्चों के लिए भी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसान का कारण हो सकता है मेरे प्रियो। तो इस अध्याय से हम यही सीखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर जैसा हमसे आज्ञा देता है हम उसी आज्ञा के साथ बढ़ें, और अपने बच्चों को भी परमेश्वर की आज्ञा में आगे बढ़ाएं, ताकि आने वाले दिनों में हम, हमारे बच्चे और वो जो परमेश्वर की आज्ञाएं हमारे जीवन में हैं, उन तमाम बातों के द्वारा हम सब आशीषित हो पाएँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ये समझ चुके होंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे। जय मसीह की।